दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं और ये जानना चाहते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें एक दिन में कितने यूनिट जनरेट करके देगा, इसके साथ ही इस सिस्टम के ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं और 2024 में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत क्या आने वाली है, इसके साथ मार्केट में अवेलेबल जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके प्राइस क्या होंगे, इन्वर्टर किस टेक्नोलॉजी का लगवाएं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के प्राइस में कितना अंतर है और सोलर में लगने वाले हर एक अप्लायंसेस का प्राइस क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे आपको पता चल सके कि जो आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं उसके लिए आपको कितने रुपए पर वाट पेड करना है, कौन सा सोलर पैनल आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा, इसके साथ इन्वर्टर का प्राइस क्या होगा, अर्थिंग कितनी करवानी है, कौन सा एसी डीबी इन आउट, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। मतलब सोलर का एक्सपर्ट बनाकर भेजने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की डेट में जब हम सोलर सिस्टम लगवाने जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहां पर सरकार हमें केंद्र सरकार 78,000 रुपए सब्सिडी दे रही है और अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको 30,000 और सब्सिडी मिल रही है। मतलब 1,08,000 रुपए तो सब्सिडी में मिल जा रहे हैं। पर अगर हम लोग वहीं पर एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसमें हर एक पैसा एक एक पाई पाई हमें अपनी जेब से खर्च करनी पड़ रही है। तो ऐसे में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा सिस्टम लगवाएं। तो इस वीडियो में मैं वो भी आपका क्लियर कर दूंगा, तो आपका ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों, मार्केट में आपको दो टाइप के सोलर सिस्टम मिल जाएंगे। पहला मिलेगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी कोई भी बैटरी इंस्टॉल नहीं की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोलर सिस्टम हमारा ग्रिड के साथ स्विंग करके चलता है और इसका भी मतलब ये हुआ कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी हमारा ये सोलर सिस्टम एनर्जी जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इन दैट कंडीशन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमें कोई भी जनरेशन करके नहीं देते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें बैटरी नहीं होती, तो आप सोलर का यूज या इससे बैटरी बैकअप का यूज नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आपको बैटरी बैकअप का यूज चाहिए तो आपको अपने घर पर एक प्रॉपर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तभी आप वहां से बैटरी बैकअप ले सकते हैं। पर अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो इसका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी इंस्टॉल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर पैनल जिस एनर्जी को जनरेट करते हैं वो या तो हम यूज कर लेते हैं इन सेम टाइम या हम उसको अपनी बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और जब हमें जरूरत होता है तब हम उसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें कितनी एनर्जी जनरेट करके देता है। दोस्तों, एनर्जी जनरेशन सोलर सिस्टम में पूरी तरह से डिपेंड करती है कि हमने किस टेक्नोलॉजीज के सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। मार्केट में आपको 3 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क और एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। पॉली बहुत ओल्ड हो चुकी है, लगाने के तो आप लगा सकते हैं, 4 से 4.5 यूनिट पर किलोवाट की जनरेशन दे देगी, 18 रुपये पर वाट पर मिल जाएगी। पर 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाएं। इसकी जगह आप जा सकते हैं मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ, क्योंकि एनर्जी जनरेशन के मामले में ये बेस्ट है। इसमें आपको 20% इफिशियंसी मिलेगी, 5+ यूनिट का जनरेशन देखने को मिलेगा और प्राइसिंग आपको 22 से 23 रुपए पर वाट की मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 किलोवाट का आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लगवाते हैं तो करीब 1,10,000 के बजट में आपका 5 किलोवाट का सोलर पैनल आ जाएगा। पर अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ, जो आज की डेट में मार्केट में आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोनों के बीच अंतर क्या है, तो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिग्रेडेशन रेट कम मिल जाता है। इफिशियंसी वहाँ 20 थी, यहाँ 21% देखने को मिल जाती है और वहाँ प्राइस जो 22 से 23 रुपए था, यहाँ आपको 25 से 26 रुपए पर वाट प्राइस देखने को मिलता है। मतलब एन टाइप टॉपकॉन 5 किलोवाट का लगवाने पर आपको 1,25,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मतलब जेब पर थोड़ा सा ज्यादा भार पड़ेगा और यहीं आपको 5 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगी एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर। तो ये तो बात हो गई सोलर पैनल्स की। अब दूसरी बात करते हैं इन्वर्टर्स की। ऑन ग्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहला, अगर आपने अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है और आपका वो सिस्टम 5 किलोवाट का है और आपको बाय डिफॉल्ट 10 किलोवाट का लोड चलाना है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस पर 10 किलोवाट का लोड इजीली चला लेंगे। आपका एक तरफ सोलर पैनल जहां 5 किलोवाट लगा है वो 4 किलोवाट का एनर्जी जनरेट कर रहा है,
बाकी आपकी 6 किलोवाट की नीड आप इलेक्ट्रिसिटी से पूरी कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी अप्लायंसेस चलाना है वो आप अपने इस 5 किलोवाट के सिस्टम से ही 10 किलोवाट तक का लोड रन करा लेंगे और जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा लोड रन करा लेंगे। बस जो सोलर से आ रहा है उससे जितना एक्स्ट्रा ज़रूरत होगा इन्वर्टर आपको ग्रिड से लाकर दे देगा। पर अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम में हम यूज करते हैं नॉर्मली 5 केवीए का इन्वर्टर, और ये जो केवीए लग जाता है यहीं से क्लियर हो जाता है कि 5 केवीए का इन्वर्टर आपको सिर्फ 4 किलोवाट का लोड उठाने की कैपेसिटी देगा, और जैसे ही आप 4 किलोवाट का लोड पार करेंगे वैसे ही आपका इन्वर्टर कट मार जाएगा और आप अपना लाइन्स वो नहीं चला पाएंगे। अगर दोनों की प्राइस की बात करें तो एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपको 35 से 40 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, जिस पर आप अनलिमिटेड लोड चला सकते हैं। पर एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पर आपकी लिमिट हो जाएगी और इसका प्राइस आपको 40 से 45 हज़ार रुपये मिलेगा, और इस पर आप 3500 से 4000 का वाट का लोड इजिली रन करा लेंगे। तीसरे नंबर पर बात आती है बैटरीज की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में दोस्तों कोई बैटरी नहीं लगती, तो आपको मेंटेनेंस का जो खर्चा देना है वो ऑन ग्रिड सिस्टम पर कुछ भी नहीं देना। और वहीं अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन फिर आ जाएंगे, या तो आप 48 वोल्ट मतलब 4 बैटरी के साथ चले जाइए अगर आपके रात के बैकअप कम है। अगर आपके रात के बैकअप ज़्यादा हैं तो ऐसे में आप जा सकते हैं 96 वोल्ट की बैटरी के साथ। एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो जैसे 96 बोला तो आपको वहां पर 8 बैटरियां इंस्टॉल करनी है, और अगर 48 वोल्ट बोला तो वहां पर आपको 4 बैटरियां इंस्टॉल करनी है। बैटरी के ऑप्शन की अगर बात करें तो 100 एएच से 99% ऐसे इन्वर्टर हैं जहां पर आपको 200 एएच तक की ही लिमिट मिलती है, तो आप 100 से 200 एएच तक की बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं लगती है तो वहां पर इसकी आपको जरूरत भी नहीं होगी। अगर बैटरी प्राइसिंग की बात करें तो अभी तक फिलहाल बैटरी का रेट आपको 12,500 रुपए तक 150 एच की बैटरी मिल जाती थी, पर अभी 2-3 दिन पहले बैटरी के प्राइस थोड़े से बढ़ गए हैं, और वो थोड़े से प्राइस हैं 4 से 500 रुपए। तो मतलब आपको 13,000 रुपए पर बैटरी के हिसाब से अपने 5 किलोवाट के 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 4 बैटरियां लगानी पड़ेंगी, 96 वोल्ट का सिस्टम है तो वहां पर 8 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। तो ये एक खर्च होता है आपका एक सोलर सिस्टम लगाने का। पर इसके अलावा भी बहुत सारे खर्च होते हैं, तो अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे कि मैंने आपको बस इतना खर्च बताया था, पर खर्च इससे और कहीं ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद जो अगला खर्च आता है वो आता है बीओएस मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्च। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है जो सोलर पैनल हमने 1,10,000 और 1,25,000 की खरीद के रखे हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए एक स्ट्रक्चर जीआई का मिल जाएगा। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 3 रुपए पर वाट मतलब 3,000 रुपए में आपको 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और 5 किलोवाट में आपको 15,000 रुपए का स्ट्रक्चर मिल जाने वाला है। वहीं अगर वायर की बात करें तो वायर एक चीज नोट डाउन करके रखिएगा कि कोई इंस्टॉलर अगर आपके 5 किलोवाट के सिस्टम में 4 स्क्वायर mm का वायर इंस्टॉल कर रहा है तो कभी मत कराइएगा, क्योंकि 1 से 2 साल बाद आपको कहीं ना कहीं वायर से कंप्लेन देखने को मिलेगी, जलने की, हीट होने की ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम एक काफ़ी बड़ा सिस्टम है और ऐसे में हमें कम से कम 6 स्क्वायर mm का वायर ही इंस्टॉल करना है। इस वायर की कीमत आपको 50 से 60 रुपए पर मीटर पड़ेगी, और अगर आप 20 मीटर भी वायर लगाते हैं तो आपका पूरा जो सिस्टम का मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से प्रॉपर सेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और खर्चे हैं, जैसे आपको लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, अर्थिंग लगानी है, एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स लगाने हैं, नट फास्टनर इंस्टॉलेशन कराना है। इन सबके खर्चों की बात करें तो जिसमें से सबसे ज़्यादा मेजर खर्चा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन जो आज की रेट का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब 4 रुपए पर किलो पर वाट का, मतलब 4,000 रुपए पर वाट का, तो करीब 20,000 रुपए आपको इंस्टॉलेशन का देने पड़ेगा। पर एक दूसरा फैक्टर भी आपको इंस्टॉलेशन में देखने को मिल जाएगा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आज की डेट में जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको स्ट्रक्चर सर्व से प्रोवाइड करवाते हैं। आप अपना स्ट्रक्चर का नाम बता दीजिए, वो आपके लिए वैसा ही स्ट्रक्चर डिजाइन कर देंगे जिसमें आपको कोई भी जीआई का स्ट्रक्चर खरीद कर लाने की जरूरत नहीं, उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो सारे काम आपके इंस्टॉलर करके देगा। पर अगर इंस्टॉलर की बात करें तो वहां पर आपको ये प्राइस 8 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ेगा, मतलब करीब 40,000 रुपए का आपका खर्च आएगा। तो अगर इन दोनों चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं कि एक जगह हम स्ट्रक्चर अलग से लेकर आए, एक जगह इंस्टॉलर अलग से लेके आए, उसके बाद इंस्टॉल कराया, तो जो वहाँ चार्जेस पड़ेंगे सिमिलर चार्जेस आप एज अ इंस्टॉलर को दे सकते हैं, तो वहाँ भी आपको वही प्राइसेस देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम लोग ओवरऑल यूनिट जनरेशन की बात करें तो दोस्तों अगर हम आज की डेट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगाते हैं तो 5 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत एक अगर अच्छा सनी रे है तो ईजिली आपको 30 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। एक वो जमाना था जब 20 से 22-25 यूनिट तक ही मिलते थे,
और आज की डेट में अगर आपने मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल सोलर पैनल या एन टाइप टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा कर रखा है तो वहां पर हमें 30 यूनिट तक की जनरेशन मिलती है। और ये कंप्लीट खर्चा होता है हमारा एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का। अगर एक एस्टीमेट प्राइस की बात करें तो करीब 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 2.5 लाख से 2,80,000 रुपए के बीच पड़ेगा। और ये जो प्राइजेस का डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर आप अच्छा यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्राइजेस भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। पर अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सरकार ने इसका एक प्राइस फिक्स करके रखा है, मतलब पर किलोवाट आपको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। वेंडर टू वेंडर इसमें थोड़ी सी अप डाउन की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। और ये एकदम सत्य बात है, 60 रुपए पर वाट के हिसाब से अगर आप बड़े सिस्टम लगवा रहे हैं तो इससे कम ही कीमत पर मिलती है। तो आप इससे बिल्कुल ना वो करें कि 60 रुपए फिक्स है तो आप बार्गेन नहीं करें, आप जरूर बार्गेन करें और आपको वहां पर 1, 2, 3 रुपए, 4 रुपए पर वाट तक का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और एक बार आप करके देखिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कंपटीशन के हिसाब से अप डाउन होता रहता है और इसका फायदा एज अ कस्टमर आपको जरूर लेना चाहिए। 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको 3 लाख रुपए तक का पड़ेगा जाके, जिसमें आपको 78,000 रुपए स्टेट से सब्सिडी मिल जाएगी और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 30,000 और मतलब 1,08,000 रुपए सब्सिडी में मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को सोलर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां से पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है उसको आपको जरूर सॉर्ट आउट की जाएगी। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोलर के और नॉलेज जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल